अपना घर किसे नहीं चाहिए होता है। हर एक को अपना आशियाना बेहद प्यारा होता है। इंसान जिंदगी भर मेहनत करता है, मेहनत मशक्कत करता है और पैसे कमाता है, पैसे सेव करता है ताकि एक वक्त पर आके वो अपना खुद का घर बना सके, अपनी फैमिली के लिए ये घर बना सके। और जम्मू कश्मीर के हवाले से जब हम खास तौर से बात करते हैं तो यहाँ अक्सर ये कहा जाता है कि यहाँ पर कम से कम लोगों के पास अपनी छत तो है। ये सबके लिए शायद सच ना हो, लेकिन अक्सर लोगों के लिए ये जरूर सच है और मेहनत मशक्कत जिंदगी भर इसी के लिए की जाती है कि अपना घर बनाया जा सके। और कश्मीर में खास तौर से दो चीजों को लेकर के उम्र भर जिस पर मेहनत की जाती है, वो एक तो घर बनाने के लिए और दूसरा अपने बच्चों की शादियों के लिए। ऐसे में कई ऐसे लोग भी हैं कश्मीर में जिनके अपने घर जरूर है, लेकिन उनके पास उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उनके कागजात नहीं है। तो ऐसे में एक खतरा, इनसिक्योरिटी हमेशा रहती है कि क्या कानूनी तौर पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है या उनसे उनका आशियाना छिन सकता है। हाउसिंग राइट्स को लेकर के आपको बता दें, अब एक बहस छिड़ चुकी है। अगले महीने मार्च में बजट सेशन शुरू होने जा रहा है असेंबली का, जिसमें पीडीपी के एमएलए वहीदुर्रहमान पर्रा एक बिल पेश करने की तजवीज पेश कर रहे हैं हाउसिंग राइट्स को लेकर के। ये उन लोगों के लिए जिनके पास अपने मकान है, वो दहाइयों से अपने घरों में रह रहे हैं, उन मकानों में रह रहे हैं, लेकिन उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। ऐसे में ये बिल उनको एक सिक्योरिटी फराहम करेगा, यानी कि उनको उनकी मकान की, उनकी अराजी की मिल्कियत मिल जाएगी कानूनी तौर पर। अब इस हवाले से आपको बता दें, नेशनल कॉन्फ्रेंस का रिएक्शन भी सामने आया है। इमरान नबी डार का कहना है कि ये पहले से ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंशूर में था, यानी कि ये काम तो नेशनल कॉन्फ्रेंस करती ही। इमरान नबी डार का कहना है कि पीडीपी के पास अपना कोई एजेंडा है ही नहीं, इसलिए जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंशूर में एजेंडा है वो उसको लेकर आगे चल रही है, यानी कि उन्हें कॉपी कर रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये मामले जो है ये असेंबली में बहस करने के हैं, न कि सोशल मीडिया पर इनके जरिए अटेंशन सीख करने की, यानी कि सोशल मीडिया पर शोहरत हासिल करने के लिए। अब इस मामले पर बहस तो है, लेकिन ये लोगों के हक की बात है, तो चाहे वो किसी भी तरीके से आवाज उठे, लेकिन लोगों के हक में ये आवाज उठना बेहद जरूरी है, चाहे रूलिंग गवर्नमेंट ये आवाज उठाए या फिर ऑपोजिशन। देखिए, 5 अगस्त 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में कई सारे कानून थे जिसमें तहफ़्फ़ुज़ और दिफा मिलता था आपकी प्रॉपर्टी को, जायदाद को, चाहे वो गाश चराए हो, शामिलात हो, मिल्कियत हो, LB6 हो, नज़ूल की ज़मीन हो। तो जो हमारी यहाँ ज़मीन थी तो लोग ही उसके रह गुजरी भी करते थे और लोग ही उसकी मतलब इन अ वे उसके कस्टोडियन थे। तो 5 अगस्त 2019 के बाद, क्योंकि आपके पास सरकार नहीं है, असेंबली भी कमज़ोर है, कानून आपके पास कंट्रोल उतना ज़्यादा नहीं है और सब कुछ दिल्ली से ही चलता है, तो ऐसे हालात में आपने देखा पिछले 3-4 सालों में यहाँ आवाम में सबसे ज़्यादा जो अनसर्टिनिटी थी वो थी जब यहाँ पर बुलडोज़र चलाए गए। जब जम्मू में, भटंडी में, सुंजवा में, या रजौरी में, पुंछ में, डोडा में, पहलगाम में, या इस वक्त श्रीनगर में भी हमने देखा लास्ट ईयर, पुलवामा में देखे, या कहीं कहीं हम देखते हैं कि कश्मीर में भी बहुत इलाकों में लोगों में ये बहुत बड़ा खदशा है कि हम जिन घरों में रह रहे हैं, जो पुश्तैनी ज़मीन है हमारी, हो सकता है हमारे पास कागज़ ना हो, लेकिन सदियों से आपके वालिद के पास, आपके दादा के पास रही है और विरासत में आपने घर बनाया, वहाँ पे 100 साल से लोग वहाँ पे रह रहे हैं। तो तब से लेकर आज तक, क्योंकि कश्मीरी कई बार जमाबंदी में, गिरदाबारी में आपका रिकॉर्ड सही नहीं होता, सेटलमेंट सही नहीं होती, तो अचानक से उनको नोटिस शुरू हुई लास्ट ईयर और लाखों में लोग परेशान हुए, वो डरे, उनको लगा कि हमें अपने घरों से निकाला जा रहा है। तो ये जो खदशा है उसको एड्रेस करने के लिए हमने कोशिश की है कि इस वक्त एक पॉपुलर गवर्नमेंट बनी है, 50-60 MLA उनके पास है और मैक्सिमम MLAs इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी लाइंस इस चैलेंज को ग्राउंड पे देखते हैं। जहां प्राइम मिनिस्टर स्कीम PMAY में आप होमलेस लोगों को मकान देते हैं, लैंडलेस लोगों को ज़मीन देते हैं, तो जो ऑलरेडी अपने घर में रह रहा है उसको भी सबसे पहले अपने मकान के कागजात मिलने चाहिए। तो हमारी कोशिश है कि जम्मू कश्मीर में जो भी लोग आशराई में रहते हैं, शामिलात में रहते हैं, नज़ूल में रहते हैं, दफ़ा 5 या मुख्तलिफ जो मतलब ज़मीन के मतलब आपको जो म्यूटेशन होते हैं उसमें जो स्टेट लैंड में रहते हैं, उनको मालकाना हुकूक उस ज़मीन पे मिलने चाहिए अपने मकान के। और जो घास चराई है उसको कोई ये नहीं कि कोई सरकार कब्जा करे, क्योंकि ये हमारा हक है। इस पे पहले हक जम्मू कश्मीर के अवाम का है, तो जो सदियों से कई सालों से इस ज़मीन की देखभाल करते हैं, पहला हक उनको मिलना चाहिए।
جیسے روشنی میں ملا تھا, جیسے لینڈ ٹو ٹلر میں ملا تھا, اسی میں, بیکاز شیلٹر از اے فنڈامنٹل رائٹ. تو وی شوڈ ناٹ بی بیکم کل کو کہ ہم اپنے ہی گھر میں مہمان بن جائے, یا ہم اپنے ہی گھر میں پڑوسی بن جائے, اپنے ہی گھر میں کرایہ دار بن جائے. تو ہماری کوشش ہے اس سیشن میں اس بل کو ایک قانون کے تھرو امپلیمنٹ کیا جائے, اور کنسنسس سے ول ٹرائی ٹو ریچ آؤٹ ٹو ایوری ممبر ان دا اسمبلی, ایوری پارٹی. اور اس خدشے کو ہم ایڈریس کرنا چاہتے ہیں جو محبوبہ جی بھی لاسٹ ایئر جب انہوں نے یہ جو مہم بلڈوزر کے خلاف روکی تھی, پارلیمنٹ کے باہر انہوں نے پروٹیسٹ کیا تھا, پھر جموں میں کیا تھا ہم لوگوں نے, سری نگر میں کیا تھا, تب جا کے یہ ڈرائیو رکا تھا. دیکھیے, آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ نیشنل کانفرنس نے جو مینیفیسٹو بنایا ہے, آپ نے خود پڑھا ہوگا. نیشنل کانفرنس کے مینیفیسٹو پہ واضح طور یہ لکھا ہوا ہے جس میں ہم نے کمٹمنٹ کی ہے لوگوں کے ساتھ کہ جہاں جہاں ایسی چیزیں ہوں گی, نیشنل کانفرنس کمیٹڈ ہے اس زمین کو جو پراپرٹی رائٹس ہیں وہ ان تک پہنچانے میں. اب پرابلم یہ ہے کہ جو یہ ایم ایل ایز بل لا رہے ہیں, انفارچونیٹلی ایک سوشل میڈیا اسپیکٹیکل بن رہا ہے ان سب چیزوں کا. رادر دین ڈسکسنگ آل دیز ایشوز ان دا اسمبلی, مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ان کو کیا مقصد ہے کہ اس کو پہلے سوشل میڈیا پہ اچھالنے کی. یہ بیسکلی لائکس کے لیے ہوتا ہے, یہ بیسکلی اپنے آپ کو, کیونکہ ایک پی ڈی پی کا جو ایک آئیڈیا تھا لوگوں میں وہ چینج ہو رہا تھا. اب اس کو ٹھیک کرنے کے لیے, اپنی سوشل میڈیا پریزنس کو بیٹر کرنے کے لیے یہ ایک جو ہے ایک کام دیا گیا ہے ان ایم ایل ایز کو جو یہ کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ کام ان کو لگتا ہے کہ یہ بخوبی نبھا رہے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ان کے لیے یہ اقدام نیشنل کانفرنس نے پہلے ہی اپنے مینیفیسٹو میں اٹھایا تھا, اور یہ انہوں نے تو ہمارا ہی جو سٹیپ ہے اس کو چوری کر رہے ہیں. یہ کاپی کیٹس ہیں. پی ڈی پی ایک کاپی کیٹ تنظیم ہے جو بار بار ہمارے ہی جو ہم نے لوگوں سے وعدے کیے ہیں ان کو ہی توڑ مروڑ کے پیش کر رہے ہیں.